हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दुनिया भर में रोजाना बेशुमार पेंटिंग्स बनती हैं। इसमें से कुछ पेंटिंग्स ऐसी भी होती हैं जिनको दुनिया में हर शख्स पहचान सकता है। आप सब लोग दुनिया की तारीख की मशहूर तरीन पेंटिंग मोनालिसा से तो जरूर वाकिफ होंगे। इस पेंटिंग को आप बचपन से ही कहीं ना कहीं देखते आए होंगे। ये पेंटिंग एक औरत की है जो पूरे इसरार तरीके से मुस्कुरा रही है। दोस्तों, मोनालिसा दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग भी है। इसकी इंश्योरेंस ही तकरीबन $800 मिलियन की है, यानी तकरीबन 1 खरब रुपए की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया की इस मशहूर तरीन पेंटिंग की असल कहानी क्या है? इस पेंटिंग में मौजूद ये औरत कौन है और इस पेंटिंग को किसने और क्यों और कब बनाया? दोस्तों, मोनालिसा की पेंटिंग को लाजियोकोंडा भी कहा जाता है। इसको दुनिया के मशहूर पेंटर लियोनार्डो ने बनाया था। इसका ताल्लुक इटली से था। लियोनार्डो ने इसको किस साल में बनाया था ये एग्जैक्टली कोई नहीं जानता, लेकिन मोनालिसा को 1503 से 1514 के दरमियान में बनाया गया था। इस वक्त ये पेंटिंग पेरिस के आर्ट म्यूजियम में मौजूद था। ये 30/21 इंच की पेंटिंग है। इसका वजन 18 पाउंड है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि इस पेंटिंग में मौजूद ये औरत कौन है, और इसका जवाब ये है कि इस औरत का असल नाम मोनालिसा नहीं है, बल्कि इसका नाम लीजा गिरार्डनी है। मोनालिसा का मतलब माय लेडी लीजा होता है, इसलिए इस पेंटिंग का नाम मोनालिसा रखा गया। इस पेंटिंग में मौजूद औरत लीजा गिरार्डनी का ताल्लुक इटली से था। इसका शोहर इटली का मशहूर ताजिर था जिसका नाम फ्रांसिस्को डी बार्टमोलो था। इसने लियोनार्डो को अपनी बीवी की पेंटिंग बनाने को कहा था और इसीलिए मोनालिसा को लाजियोकोंडा भी कहा जाता है। दोस्तों, लियोनार्डो अपने वक्त का बिला शोबा सबसे मशहूर पेंटर है। इसका ताल्लुक इटली से था। ये फ्लोरेंस में रहा करता था। फ्लोरेंस आज के दौर का इटली है। और जिस बिल्डिंग में ये रुका हुआ था, कहा जाता है कि वो बिल्डिंग इसी ताजिर फ्रांसिस्को की थी। इसी ने लियोनार्डो को अपनी बीवी की पेंटिंग बनाने को कहा था। लीजा की उम्र तब 15 साल थी जब उसकी शादी इस शख्स से करा दी गई। कहा जाता है कि ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ थी, क्योंकि फ्रांसिस्को नॉर्थ अफ्रीका से औरतों को गुलाम बनाकर लाता था और इनको अपने और अपने दोस्तों के घरों में काम करने के लिए रखा करता था। इसको लीजा पसंद आई और लीजा के घर वालों ने इसकी दौलत देखकर 1495 में इस शख्स से इसकी शादी कर दी थी। कुछ लोगों के मुताबिक पेंटिंग में मोनालिसा की उदास मुस्कुराहट की वजह भी यही है। ये औरत अपनी जिंदगी से खुश नहीं थी। दोस्तों, इस पेंटिंग को फ्रांस के बादशाह किंग फ्रांस I ने 1797 में खरीद लिया था। तब से ये पेंटिंग फ्रांस के म्यूजियम लॉर में मौजूद है, लेकिन इटालियन इस बात से सख्त नाराज हैं। उनके मुताबिक इस पेंटिंग में मौजूद औरत और इस पेंटिंग की तारीख सब इटालियन है और इस पेंटिंग को इटली में बनाया गया था। यहाँ तक कि पेंटिंग को बनाने वाला मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंसी वो भी इटली का था और इसीलिए इस पेंटिंग को इटली में होना चाहिए। यही वजह है कि इस पेंटिंग को फ्रांस से इटली लाने की बेशुमार कोशिश की गई। यहाँ तक कि एक बार इस पेंटिंग को इटालियन आदमी ने चुराने की कोशिश भी की। इस आदमी का नाम विकेंसो था। ये फ्रांस का इसी म्यूजियम का मुलाजिम था जहाँ मोनालिसा की पेंटिंग रखी हुई थी। 21 अगस्त 1911 ये आदमी म्यूजियम में काम कर रहा था, लेकिन ये वापस घर नहीं गया, बल्कि ये म्यूजियम के एक स्टोर रूम में रात को छुप गया। अगली सुबह ये मोनालिसा की पेंटिंग को कोट के अंदर छुपाकर म्यूजियम से निकल गया। इस शख्स ने इस पेंटिंग को अपने बेड के नीचे एक सूटकेस में छुपा दिया और तकरीबन 2.5 साल तक इसने इस पेंटिंग को वहीं छुपाए रखा। 2.5 साल तक मोनालिसा की पेंटिंग का कुछ पता नहीं चल सका। दुनिया की सबसे महंगी तरीन पेंटिंग कहाँ गई, किसी को कुछ नहीं पता था। तकरीबन 2.5 साल बाद 1913 में ये शख्स पेंटिंग को इटली वापस ले आया। इसने इटली में पेंटिंग को बेचने का फैसला कर लिया और एक एंटीक डीलर से राब्ता भी किया, लेकिन इस डीलर ने, जिसको पता था कि मोनालिसा की पेंटिंग चोरी हो चुकी है, इसने पुलिस को इत्तला कर दी। इस शख्स को 7 महीने की सजा हुई और फिर इसका ज़हनी तवाज़ुन खराब करार देकर इसको छोड़ दिया गया। इस पेंटिंग को अभी भी इटली वापस लाने की कोशिश जारी है, लेकिन अभी तक इसका दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे। दोस्तों,
पेंटिंग में मौजूद इस औरत लीजा गेरार्डनी और इसकी मुस्कुराहट से बहुत से लोगों को इश्क भी हो चुका है। हमें तो शायद ये आम सी पेंटिंग लगती होगी, लेकिन बहुत से लोग इसके इश्क में मुब्तला हो चुके हैं। यहाँ तक कि नेपोलियन को भी इस पेंटिंग में मौजूद इस औरत से इश्क हो गया। कहा जाता है कि ये पेंटिंग नेपोलियन के पास भी मौजूद थी और वो इसको अपने बेडरूम में लटका के रखता था और घंटों इस पेंटिंग को देखा करता था। और सिर्फ नेपोलियन ही नहीं, बेशुमार लोग इस औरत के इश्क में मुब्तला हो चुके हैं। यहाँ तक कि 1852 यानी कि 1852 में एक आर्टिस्ट वेस्प्रो ने एक होटल के 4th फ्लोर से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। इसके सुसाइड नोट में इसने ये लिखा था कि इसको इस औरत की मुस्कुराहट से इश्क हो गया है, लेकिन ये औरत अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है और वो इसको हासिल नहीं कर सकता, इसलिए ये भी मर जाना चाहता है। इस पेंटिंग की एक और दिलचस्प बात यह है कि मोनालिसा की पेंटिंग को अगर हम गौर से देखें तो इस पेंटिंग में लीजा की आईब्रोज मौजूद नहीं है। कुछ लोगों का मानना यह है कि इस दौर में अमीर लोगों का फैशन हुआ करता था और ये लोग आईब्रोज नहीं रखा करते थे, जबकि कुछ लोगों का कहना यह भी है कि इसकी आईब्रोज बनाई गई थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इस पेंटिंग से आईब्रोज गायब हो गई। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोनालिसा की इस पेंटिंग को फ्रांस के लॉर्ड म्यूजियम में रखा गया है। इस म्यूजियम में एक पूरा कमरा मौजूद है जहां सिर्फ इस पेंटिंग को रखा गया है। ये पेंटिंग एक बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे मौजूद है और इस कमरे की साइड पर सख्त सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद हैं ताकि फिर कभी कोई इस पेंटिंग को कोई चुरा ना सके। बुलेट प्रूफ ग्लास रखने का मकसद ये भी है कि कोई इस पेंटिंग को नुकसान ना पहुंचा सके, क्योंकि माजी में ऐसा होता आया है। दोस्तों, इस पेंटिंग के बारे में एक और दिलचस्प बात यह भी है कि ये औरत पेंटिंग में मुस्कुराती हुई नजर आ रही है, लेकिन अगर आप फिर से सिर्फ इसके चेहरे को देखें तो लगेगा कि ये मुस्कुरा नहीं रही। ये सिर्फ आपके जहन का ख्याल है। अगर आप इस पेंटिंग को बार बार देखेंगे तो आपको इसकी मुस्कुराहट कुछ मुख्तलिफ नजर आएगी, क्योंकि आपके जहन का फोकस मुख्तलिफ होता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि लियोनार्डो दा विंसी ने इसकी मुस्कुराहट को पेंट करते हुए जानबूझ के कलर्स और शेड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया था ताकि लोग इस पेंटिंग के बारे में सोचते रहें। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि लियोनार्डो दा विंसी ने इस पेंटिंग को बनाते हुए मोनालिसा को रिलैक्स रखने के लिए 6 म्यूजिशियंस को इसके लिए म्यूजिक प्ले करने को कहा था। इसके अलावा एक म्यूजिकल फाउंटेन भी मोनालिसा के लिए इसने लगवाई थी, जो इसने खुद बनाई थी। इस वक्त मोनालिसा की पेंटिंग की कीमत $782 मिलियन है, लेकिन इसको कोई खरीद नहीं सकता क्योंकि इसको प्राइसलेस कहा जाता है। $782 मिलियन तकरीबन 80 अरब रुपए बनते हैं और हर साल तकरीबन 60 लाख लोग इस पेंटिंग को देखने के लिए फ्रांस के लॉर्ड म्यूजियम का रुख करते हैं। लीजा गेरार्डनी की मौत 15 जुलाई 1542 यानी 15 जुलाई 1542 को हुई थी, जबकि लीजा की पेंटिंग बनाने वाला मशहूर पेंटर लियोनार्डो डी विंसी 2 मई 1519 यानी 2 मई 1519 में इसकी मौत वाकया हुई। दोस्तों, मोनालिसा दुनिया की तारीख की सबसे ज्यादा इंश्योरेंस हासिल करने वाली कोई भी चीज है। गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1962 में इस पेंटिंग की इंश्योरेंस $100 मिलियन में की गई थी, जो कि आज के $800 मिलियन बनते हैं। तकरीबन 12 आर्टिस्ट ने मोनालिसा की कॉपी पेंटिंग भी बनाई, लेकिन असल मोनालिसा पिछले 220 साल से फ्रांस के म्यूजियम में ही रखी हुई है। दोस्तों, आखिर में दुनिया की सबसे महंगी तरीन पेंटिंग के बारे में बताती चलूं। क्योंकि मोनालिसा फॉर सेल नहीं है, इसलिए इसको इस लिस्ट में शामिल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा दुनिया की सबसे महंगी तरीन पेंटिंग भी लियोनार्डो दा विंसी ने ही बनाई थी। इसको सेलिब्रेट डे मुंडी भी कहा जाता है। ये $450 मिलियन में बिकी थी, यानी तकरीबन 50 अरब रुपए में। इसको अबू धाबी कल्चर एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट ने खरीदा था। इसके बाद दूसरा नाम आता है द कार्ड्स प्लेयर पेंटिंग। इसको पॉल नामी पेंटर ने बनाया था। इसको कतर ने खरीदा था। इसकी कीमत तकरीबन $272 मिलियन थी। इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है नफीफा फालन पुइपो। इसका मतलब होता है तुम शादी कब करोगी। इस पेंटिंग को बनाने वाला पेंटर पॉल गॉगिन था। इस पेंटिंग को भी $217 मिलियन में कतर की हुकूमत ने ही खरीदा था।
मुझे उम्मीद है मेरी आज की इस वीडियो से आपको मोनालिसा और दुनिया की महंगी तरीन पेंटिंग्स के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इसको लाइक करें और हमारे चैनल डू यू नो को सब्सक्राइब करके साथ बने बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा